ये रिव्यू तो चश्मा लगा कर ही होगा भाई साहब, बहुत हो गया, ज्यादा भी क्या, मैं स्पॉइलर ही नहीं दूंगा। मैं क्यों दूं तुम्हें स्पॉइलर, तुम्हारे एक्सपीरियंस को खराब करूं मैं? क्या समझ रखा है मुझे, क्या समझ रखा है मुझे? आपको तो पता ही है, मैं मेरी कॉलोनी में टायर चलाता हूं, मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है। इसकी इंश्योरेंस कंपनी इसके हाथ नहीं जोड़ती क्या कि भाई साहब हम नहीं देंगे आपको इंश्योरेंस, यहाँ तो या फिर आप ये सब मत करो। अपनी गली के हम भी टॉम क्रूज हैं। अरे कम समझा क्या तुमने? बाल ठीक कर लेता हूँ, आपस में मत लड़ो। गपशप विद माथुर कश्यप का वीडियो शेयर करो। तो 1996 में एक एक्शन फ्रेंचाइजी शुरू हुई थी जिसका नाम था मिशन इम्पॉसिबल। फर्स्ट पार्ट उसका आउटस्टैंडिंग था एंड उसके बाद लगातार हर थोड़े सालों में उसके नए नए पार्ट्स आते रहे। अब जाके फाइनली आफ्टर 30 इयर्स उसका 8th पार्ट यानी मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग रिलीज हो रहा है। बहुत बड़ी बात है कि एक फ्रेंचाइजी ऑलमोस्ट 30 ईयर से चलती आ रही है, कोई रिबूट नहीं हो रहा, कोई नया लीड नहीं आ रहा, नहीं, एक ही लीड एक्टर है, उसका वो एंथुसियाज्म, उसकी वो एनर्जी है कि लोगों को आज भी थिएटर्स तक खींच रही है। और इसका पूरा श्रेय मैं देता हूं इस फिल्म के जो लीड एक्टर है, दैट इज टॉम क्रूज। एक आदमी जो 60+ ईयर्स का है, स्टंट्स में, फिल्म्स में अपनी पूरी जान लगाता है, मतलब बेसिकली सिनेमा से प्यार करना सिखाता है ये आदमी। सो मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की जो लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज हुई है जिसका नाम है मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग, उसके बारे में हम इस रिव्यू में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें लास्ट पार्ट में बता दिया गया था कि एक एआई है जिसका नाम है एंटिटी, और वो रोग हो गया, वो भाई साहब बहक गया बिल्कुल, उसके हो गए झाई आ गई है उसको समझ में आ गया है कि इंसानों के बस की कुछ नहीं है, मुझे अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और ये चीज हम कब से देखते आ रहे हैं, स्पेस ओडेसी से लेकर अल्ट्रॉन तक हमने देखा है कि भैया मशीन को जिस दिन समझदारी आ गई उसको ये तो पता चल जाएगा कि इंसान किसी काम का नहीं है, तो मत दो ना इतनी समझदारी। वो यहाँ पे हुआ है कि एआई है एंटिटी, वो कैसे बना, उसके पीछे सब क्या दिमाग था, क्या था, तब वो इतना स्मार्ट हो चुका है कि वो इंसानों को ही खत्म कर देना चाहता है। तो भाई उससे बचें कैसे, उसे कैसे खत्म करें, या उसे खत्म करें भी या नहीं? अगर उसको खत्म कर दिया तो कोई बहुत बड़ा रिपरकशन तो नहीं हो जाएगा? इसके बारे में ही लास्ट पार्ट था एंड बिल्कुल वहीं से ही फ्रॉम द फर्स्ट सीन इटसेल्फ फिल्म शुरू होती है। एक तो भाई जो इन्होंने फर्स्ट हाफ में नॉस्टैल्जिया दिलाया ना, सभी मेजर पुराने पार्ट्स के हमें याद दिलाते रहे एंड बढ़िया नॉस्टैल्जिया की गंगा में हमें गोते खिला दिया भाई फर्स्ट हाफ में तो, एंड एक बिल्डअप सा दिया पिक्चर को, एक कि भाई सेकंड हाफ में कुछ बड़ा होने वाला है। थोड़ा बहुत एक्शन चलता रहा, मेजर डायलॉग्स एंड इमोशंस इन्हीं पे फर्स्ट हाफ वर्क कर रहा था। सेकंड हाफ में फिर दो बड़े मेजर एक्शन सेट पीसेस हैं जो हम ट्रेलर में एक तरीके से उनकी झलक देख चुके हैं। मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, ज्यादा भी क्या, मैं स्पॉइलर ही नहीं दूंगा। मैं क्यों दूं तुम्हें स्पॉइलर, तुम्हारे एक्सपीरियंस को खराब करूं मैं? तो अब हमारे जो ईथन हंट भाई साहब है यानी टॉम क्रूज साहब, जो कि अमेरिकन जेम्स बॉन्ड या उनको एक तरीके से कह सकते हैं, मैं तो जेम्स बॉन्ड से बेटर ही मानता हूं यार एक तरीके से। तो क्या वो हमें इस एआई से बचा पाएंगे, क्या वो पूरी दुनिया को एक साथ ला पाएंगे, इसके ऊपर पूरी ये फिल्म है। लेट मी जस्ट से दिस, प्लॉट बहुत ही अच्छा है, जहां पे आपको इमोशन जो फील होना चाहिए वो ये फिल्म कराती है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई यहाँ पे तो हैंड्स डाउन बेहतरीन काम हुआ है, सबने लंबा छक्का मारा है, स्पेशली टॉम क्रूज एंड साइमन पेग। सबसे पहले टॉम क्रूज की बात करूंगा तो भाई वो आदमी 30 साल से कैरेक्टर प्ले कर रहा है, मजाल है उसने एक गलत कदम रख दिया इधर से उधर। बेहतरीन काम है, स्टंट्स में तो उनका कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता, चाहे फिर वो प्लेन उड़ाना हो, चाहे फिर अंडर वाटर सीक्वेंसेस हो, चाहे बाई प्लेन वाला सीक्वेंस हो, ओ भाई दिमाग फाड़ के रख देता है वो आदमी। अब अगर बात करूं मैं, जो मुझे लगा कि आफ्टर टॉम क्रूज सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी पिक्चर की, दैट वाज साइमन पेग, जो कि प्ले करते हैं बेंजी, जो कि एक तरीके से ईथन हंट के राइट हैंड मैन है। भाई बेहतरीन काम है उस आदमी का। हमेशा वैसे उसको कॉमिक रिलीफ के लिए ज्यादा काम दिया जाता था, लेकिन इस बार उनको स्टोरी में बहुत ही इंटीग्रल पार्ट दिया गया है, बहुत ही अमेजिंग काम है उनका, बहुत सीरियस काम। इसके अलावा विंग रेम्स जो कि बनते हैं लूथर, भाई साहब बेहतरीन काम है। और उनकी और टॉम क्रूज की यानी ईथन हंट की कैरेक्टर की जो दोस्ती दिखाई गई है ना, बहुत ही बढ़िया है भाई, बहुत ही अच्छी है, आपको इमोशन फील करा देगी वो। इसके अलावा हेली एटवेल है भाई, क्या मतलब, हो बेहद खूबसूरत लगी है, काम तो ऑफकोर्स अच्छा किया ही है। पॉम क्लिंटीफ है, अगर मैं नाम गलत दे रहा हूं तो आई एम सॉरी, आपको तो पता ही है मैं मेरी कॉलोनी में टायर चलाता हूं, मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है, उनका काम भी बहुत अच्छा है। एंड एंजेला बेसेट जो कि प्ले करती है मैडम प्रेसिडेंट, काफी अच्छी होल्ड है, काफी अच्छी पकड़ है उनकी। बट इट इज अ टॉम क्रूज शो भाई, उस आदमी की इस एज में भी स्क्रीन पे क्या पकड़ है। एक 18 मिनट का अंडर वाटर सीक्वेंस है जिसमें एक डायलॉग नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल डायलॉग। मजाल है वो आदमी आपको बोर होने देगा, या मजाल है वो आदमी आपकी नजर भी हटने देगा स्क्रीन से। अंडर वाटर सीक्वेंस है, बाय द एंड ऑफ इट आपकी सांस ऊपर नीचे होने लग जाएगी। आप ऐसे हो जाओगे कि भाई ये कर क्या रहा है, ये कैसे कर रहा है, ये इसको कोई रोक क्यों नहीं रहा? इसकी इंश्योरेंस कंपनी इसके हाथ नहीं जोड़ती क्या कि भाई साहब हम नहीं देंगे आपको इंश्योरेंस, यहाँ तो या फिर आप ये सब मत करो। अब अगर टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करूं तो भाई फिल्म यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गेम में है। टॉप नॉच सिनेमेटोग्राफी, टॉप नॉच डायलॉग्स तो मतलब भाई ओ हो
क्योंकि एक तरीके से ये ऐसा बताया जा रहा है कि सेंड ऑफ है, आखिरी फिल्म है इस फ्रेंचाइजी की फॉर टॉम क्रूज। हो सकता है आगे जाके एक नया इथन हंट आ जाए या कोई और आए, मिशन इम्पॉसिबल आगे बढ़ती जाए, उसके लिए वो जो इमोशन फील होना चाहिए, वो जो एक डेप्थ फील होनी चाहिए, कैरेक्टर के साथ जो कनेक्शन फील होना चाहिए कि यार इतने 30 साल से लिटरली ये फ्रेंचाइज चल रही है, वो आपको हर एक डायलॉग में फील होगी। एंड इन्होंने कुछ पुराने कैरेक्टर्स भी यहाँ पे लाए हैं, खास करके फर्स्ट फिल्म से, और आपको वो देख के लगेगा कि यार ये क्या इनसिग्निफिकेंट सा रोल था, उसको कितना रेलिवेंट बना दिया यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ भाई फिल्म के डायरेक्टर साहब यानी क्रिस्टोफर मैक्वेरी, गजब गर्दा उड़ा दिया भाई साहब आपने। इसके अलावा फिल्म के वीएफएक्स, भाई एक तो वैसे ये लोग रियल लोकेशंस पे शूट करते हैं, जितना भी ये लोग वीएफएक्स का यूज करते हैं वो इतना परफेक्टली ब्लेंड होता है कि वो आपको समझ आता है कि बहुत अच्छे से प्री प्रोडक्शन में मेहनत करी गई है। एंड ऑफ कोर्स म्यूजिक, भाई फिल्म का बीजीएम हम सबके दिमाग में बैठा हुआ है, वो जब वो जैसी वो ट्यून आती है ना, टैं 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 टैं, ओ भाई अपने आप ही गूज़बम्प से आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी बढ़िया है, सब उनकी डोरी नहीं है, कुछ खामियां हैं पिक्चर में। झूठ क्या बोलने का, देखो तुम हमारे कॉन्फिडेंस हो, हम तुमसे कुछ छुपाएंगे तो है नहीं। दो मुझे मेजर खामियां लगी फिल्म में। एक तो फिल्म लंबी है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, जहां आपको महसूस होने लग जाए कि फिल्म लंबी है वहां गड़बड़ है, और ये फिल्म महसूस कराती है कि हाँ भाई मैं तो लंबी हूं। और कई बार ऐसा लग रहा है कुछ सीन्स खिंचे हुए, ऑल्दो अननेसेसरी तो कोई भी सीन नहीं है, पर खिंचे हुए जरूर लगते हैं। सेकंड जो मुझे बड़ी चीज लगी या बड़ी खामी लगी, दैट वाज फिल्म बहुत वर्बोस है यार, बहुत वर्बोस है, मतलब टू मेनी डायलॉग्स, बातें हो रही हैं। अरे इट्स एन एक्शन थ्रिलर, एक्शन फ्रेंचाइजी है ये, एक्शन दो ना मुझे। जो मेजर एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो एक तो अंडर वाटर सीक्वेंस है, एंड जो लास्ट में प्लेन टू प्लेन वाली फाइट है वो है, बट उसके अलावा कहीं कहीं खलती है चीज कि यार डायलॉग बाजी तो बहुत हो रही है, अच्छी भी हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा हो रही है, थोड़ा एक्शन दिखा दो ना मुझे इसकी जगह। वो वाली चीज तो देखो महसूस होती है, मैं मना नहीं करेगा, झूठ का बोलने का तुमसे, परफेक्ट फिल्म नहीं है। तो अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो मेरे हिसाब से इट डिजर्व्स अ सॉलिड 3.5। परफेक्ट नहीं है, पर अगर आप इस फ्रेंचाइजी के फैन हो, अगर आप टॉम क्रूज के फैन हो, अगर आप एक्शन फिल्म के फैन हो, तो डिसअपॉइंट तो कहीं नहीं होगे भाई। भाग जाओ, अभी थिएटर में चले जाओ, जीवन के मजे उठाओ। आई होप कि टॉम क्रूज साहब लौट सकें। अगर वो नहीं लौटे तो एक अच्छा सक्सेसर इस फ्रेंचाइजी को मिले, पर ये फ्रेंचाइजी चलती रहे भाई, क्योंकि बढ़िया मजेदार चीज है भाई, अच्छा सिनेमा है ये। दैट्स ऑल आई कैन से। मेरे फाइनल वर्ड यही है कि ये अच्छा सिनेमा है। अगर हमारा रिव्यू पसंद आ गया हो तो टॉम क्रूज की कसम है तुम्हें, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक करते जाना, बढ़िया कमेंट छोड़ते जाना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ, अड़ोस पड़ोस सबके साथ भाई, सबको जोड़ के रखो। फिल्म भी ये सिखा रही है एक्चुअली, जो इस वक्त हमारे देश का या दुनिया का माहौल है कि भैया आपस में मत लड़ो, आतंकवाद को खत्म करो, जो गलत चीजें उनको इरेडिकेट करो। फिल्म भी यही बात कह रही है, मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि आपस में मत लड़ो। गपशप विद माथुर कश्यप का वीडियो शेयर करो। चलिए ठीक है, खत्म करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, वंदे मातरम।